बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। अब तुम मुझे यहां क्या बुलाओगे? मैं खुद ही नहीं आऊंगा। तू चिंता मत कर चुन्नी, चुन्नी देख सब कुछ ठीक हो जाएगा। छोड़ मुझे। जो आदमी अपने बरसों पुराने दोस्त के साथ गद्दारी कर सकता है, उसके साथ वफा की उम्मीद नहीं की जाती। लेकिन मैं गद्दारों की कोई जगह नहीं है हमारे पास। कहीं मजले बाबू ने देख लिया तो मेरी आफत आ जाएगी। और अगर तूने मुझे खबर नहीं की तो भी तेरी आफत आ जाएगी। सुबह से क्या लिखे जा रहे हैं? चलिए खाना खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है बेटा, मुझे चाय पिला दे। नहीं, चाय पियेंगे तो भूख मर जाएगी। चलिए ना पिताजी, खाना खाते, बहुत भूख लगी है। अरे बेटा तुझे भूख लग रही है तो तू जाके खाना खा लेना। आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। तो ठीक है, पहले एक प्याला चाय पिला दे। देख बेटा, कहीं मैं मरवर गया तो मेरी आत्मा चाय के लिए भटकती रहेगी। आपकी यही बातें ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या? यही मरने वरने की बातें। क्यों बेटा, सच्चाई का सामना तो करना ही पड़ता है ना। आज मैं तुझे यही समझाना चाहता हूँ, खाना ही नहीं तुझे मेरे बगैर जीना भी सीखना होगा। हाँ, आखिर सारी जिंदगी मैं तेरे साथ थोड़ा ना रहूंगा। आप कहीं नहीं जाओगे, आप हमेशा मेरे पास रहो। अच्छा बेटा, रहूंगा। अगर मेरे विचार, मेरे संस्कार तेरे अंदर जिंदा रहे ना तो मैं भी जिंदा रहूंगा। मैंने जिस राह पर तुझे चलना सिखाया है, अगर तू उसी राह पर चलेगी ना तो मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, समझी? अब चल खाना खा लेते हैं। नहीं। क्यों? पहले कविता सुनाइए। सुनेगी? अच्छा सुन। तू है पथिक जीवन की राहों में कभी थकना नहीं। तू है पथिक जीवन की राहों में कभी थकना नहीं। कांटे चुभे जो पाँव में पर तू कभी थमना नहीं। अनजान हो गंतव्य पर चलना तेरा कर्तव्य हो। जीवन है अनथक यात्रा, बस ये तेरा मंतव्य हो। मैं पढ़ूं? ले, पढ़। लड़खड़ाओगे, गिर जाओगे, पर तुम कभी रुकना नहीं। तू है पथिक जीवन की राहों में, कभी थकना नहीं। होना नहीं तू निराश जा, छूट जाए हर सहारा। टकरा के तूफानों से ही मिल पाएगा तुझको किनारा। सच्चाइयों की राह से पर तू कभी हटना नहीं। तू है पथिक जीवन की राहों में, कभी थकना नहीं। साले साहब, कब आए आप? बस आ ही रहा हूँ अभी। कैसे हैं आप? बहुत दिनों के बाद आपको देख रहा हूँ साले साहब। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। छोटी बहू कैसी है? सब ठीक है, सब ठीक है। बंसी, हवेली में इतना सन्नाटा क्यों है? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं साले साहब, बहुत गड़बड़ है। मगर आप अभी इतना थक कर आए हैं, आप कमरे में चल के आराम कीजिए, हम आके आपको पूरा बात बताएंगे।
सबका अंत बुरा ही होगा। एक दिन सब लाल हो जाएगा। फिर सोचने लगे साले साहब। सोच रहा हूँ बंसी, घड़े बाबू ने जो भविष्यवाणी की थी अब तक वैसा ही होते जा रहा है। देखो ना, इतने कम समय में क्या कुछ नहीं हुआ हवेली में। नन्ही लाल, इतना गुस्सा आ रहा है उस पर। पहले ऐसा आदमी नहीं था वो, लेकिन ये हवेली नीलाम हो गई तो छोटी बहू कहाँ जाएगी? और छोटे बाबू का तो बहुत बुरा हाल है आजकल। अब तो बिस्तर से उठ बैठ भी नहीं सकते। बंसी, छोटी बहू को मिलने का बहुत मन कर रहा है। मन बेचैन है। क्या मैं उन्हें मिल सकता हूँ? कोशिश करते हैं। दिनों के बाद देख रही हूँ। आ तो आ बैठ, आकर बैठ, आजा बैठ। तू ठीक तो है ना? हाँ? मैं तो ठीक हूँ छोटी बहू, लेकिन आपने खुद को देखा है? क्या हालत बना लिया आपने? अरे खुद को ही अपनी हालत ऐसे ही थोड़ी बना लेता है। हाँ? इस हालत की जिम्मेदारी है ये शराब है। तो छोड़ क्यों नहीं देती इसे? बहुत कोशिश की है छोड़ने की, और मालूम है तुझे, बीच में छोड़ भी दी थी, लेकिन इसकी लत वापस लग ही जाती है। सच कहूं, आप तो इसे छोड़ना ही नहीं चाहती। अच्छा चल छोड़ना ऐसी बातों को। हाँ? तू कैसा है रे? तू जानता है कि जबा का विवाह हो चुका है? हाँ, जानता हूं। तू बहुत दुखी है ना भूतनाथ? नहीं, मैं क्यों दुखी हूं? जबा को अच्छा वर मिल गया है, जहां शादी की है, खानदानी लोग हैं, जबा खुश है। मुझे और क्या चाहिए? मुझे मनाने की कोशिश मत कर। मैं अच्छी तरह जानती हूं तुझे। तू ऊपरी मन से ये सब कह रहा है, मगर तेरे दिल का दर्द तेरे चेहरे पर दिखाई दे रहा है। छोटी बहू, बचपन से लेकर आज तक दर्द ही पीता आया हूं। आदत है मुझे इसकी। अब किसी भी दर्द का एहसास तो होता है, मगर तड़प नहीं होती। किधर जा रहा है तू? चलता हूँ छोटी बहू। आपने मुझे हवेली का एक सदस्य माना है, इस नाते हवेली के प्रति मेरा एक फर्ज बनता है। उसी के लिए कल सुबह मुझे जाना है। कहाँ जाएगा तू हवेली के लिए?
क्या हुआ है हवेली में? शराब में आप सब भूल जाती हैं। होने के लिए तो बहुत कुछ हुआ है छोटी बहू, मगर आपके लिए सब वैसा ही है। भगवान करे सब वैसा ही हो जाए। क्या हुआ है हवेली में? सब तो ठीक है हवेली में, सभी ठीक है। सिर्फ मेरे छोटे बाबू ठीक नहीं है। बहुत दिन से मन में थी बात, मौका नहीं मिल रहा था कि आपको बोलें। अपने हवेली में एक भूतनाथ बाबू रहते हैं, जिनको सारे हवेली के लोग साले साहब के नाम से भी पुकारते हैं। अपने जो ब्रज रखाल जी है ना, मास्टर जी, उन्हीं के साले साहब हैं वो। बहुत जमाने से यहीं पे है, तो अभी बीच में बाहर चले गए थे, तो अभी लौट कर आए हैं। और जो नन्ही लाल बाबू है ना, जो अपने नन्हे बाबू के दोस्त हैं, जो ये जिनके वजह से ये सब झमेला फंसा है अपना, ये हवेली का झमेला, तो भूतनाथ बाबू जो है वो नन्ही लाल बाबू के बचपन के सहपाठी हैं। तो हमने भूतनाथ बाबू से सब बोला। भूतनाथ बाबू बहुत चिंतित है हवेली को लेके, हवेली की हालत को लेके। वो बोले कि हम नन्ही लाल से जाके मिलेंगे और मिल के बोलेंगे उसको, ये बहुत गलत बात है, तुम कैसे भी हो हवेली वालों को ये मुसीबत से छुटकारा दिलवाओ। तो वो जाने वाले हैं और जाके बात करने वाले। यही बात हम आपको बोलना चाह रहे थे छोटे बालिक। ठीक है ना बंसी जी? हमें उससे जरूर मिलाना। जी छोटे बाबू, हम जरूर मिलवाएंगे आपको, जरूर मिलवाएंगे। नन्हे बाबू, छोटे बाबू की हालत अब हमसे देखी नहीं जाती, दिन ब दिन बहुत कमजोर होते जा रहे हैं। न कुछ खाते हैं न पीते हैं, ऐसे ही पड़े रहते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, पूरी रात करवट बदलते रहते हैं, नींद ही नहीं आती है उनको। मैं क्या करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बंसी तुम एक काम क्यों नहीं करते? क्या? छोटे चाचा को बाहर बगीचे में ले जाओ। अरे दिन भर बंद कमरे में पड़े रहेंगे तो सिर्फ गुठन ही होगी। बाहर खुली हवा में जाएंगे, ताज़ा महसूस करेंगे, भूख भी बढ़ेगी उनकी। हमने बहुत बार उनको ये बात बोली है कि चलिए कहीं घूम आते हैं, लेकिन हमारी सुनते ही नहीं नन्हे बाबू। तुम छोटे चाचे से क्यों नहीं कहते? उनकी बात अगर मानते तो आज ये दिन देखना क्यों पड़ता। हमारी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि वो किसी की बात सुन ले, अपनी तबीयत को संभाल ले, ताकि वो अच्छे हो जाए। फिर आप कह रहे हैं तो हम फिर से कहेंगे, हम कोशिश करके देखेंगे। लेकिन नन्हे बाबू, हम आपसे एक बात कहें? हाँ कहो। नन्हे बाबू, छोटे बाबू आपको बहुत मानते हैं, इतना मानते हैं कि आपको अंदाजा नहीं है इसका। हमेशा हमसे पूछते रहते हैं नन्हे कहाँ गया, घर आया कि नहीं आया। नन्हे बाबू, अगर एक बार आप उनको बोलेंगे ना तो वो आपकी बात को टालेंगे नहीं। एक बार बोलकर देखिए ना। तुम ठीक कह रहे हो शायद। मैं खुद ही मंजर चाचा से बात करता हूँ। मुझे पूरा यकीन है मेरी बात नहीं टालेंगे वो। चाचा, आपसे एक बात कहूँ? आप मुझे बहुत चाहते हैं ना? फिर अगर मैं कुछ कहूँगा तो मानेंगे? चाचा बुरा मत मानिए, मगर आप अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रख रहे हैं।
हर वक्त अगर बंद कोठरी में पड़े रहेंगे तो दिल तो घबराएगा ही। चाचा बाहर खुली हवा में जाइए, ताजा महसूस करेंगे, आपकी भूख भी खुलेगी। नहीं बेटे, खाने पीने को तो दिल ही नहीं करता। ये चाहता है यूं ही पड़ा रहूं, आंखें बंद करके। हिम्मत रखिए चाचा, हम सब आपके साथ हैं चाचा, और मुझे तो आपकी सरपरस्ती की बहुत जरूरत है। हाँ बेटे, अच्छा ये बता, सूर्यमणि कैसा है? अब तो सो गया होगा ना? अच्छा बेटे, चारों तेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं चला जाऊंगा चाचा, मगर आप मेरी बात रखिएगा चाचा। चाचा अगर आप कहें ना तो मैं खुद आपको बाहर ले जाया करूंगा, लेकिन आप ठीक हो जाइए। ये हालत मुझसे नहीं देखी जाती चाचा। अरे फिक्र मत कर रहे, जा जाकर सो जा, बहुत रात हो गई है। छोटी बहू रानी चल के स्नान कर लीजिए। चिंता, मेरी बोतलें कहाँ हैं? शराब कहाँ है? जी बोतलें तो सारी खत्म हो चुकी है। खत्म हो चुकी है? मेरा सर फटा जा रहा है। जाके बंसी से कहे कि मेरे लिए शराब और ले आए, जा जल्दी। छोटी बहू रानी, आप पहले चल के स्नान कर लीजिए। स्नान करने से सर का दर्द हल्का हो जाएगा। चुप रहे। तो अब क्या तू मुझे बताएगी कि मेरा सर कैसे हल्का होगा? जा जाके बंसी से क्या शराब और ले आए। बंसी भैया, कहा हो रही चिंता, काहे कुछ चीख रही है? देखिए ना, छोटी बहू रानी ने स्नान तो कर लिया है, लेकिन तब से वो बस एक ही रट लगाए बैठी है ताकि जल्दी से आपको बुला दें, और शराब मंगवाएगी आपसे। लगाने दे रट। देखती नहीं है कि छोटी बहू रानी ने शराब पी पी के अपनी क्या हालत बना ली है? क्या करेगी हद से हद? चीखेगी, चिल्लाएगी, गाली देगी, मारेगी, लेकिन हम नहीं जाने वाले। बंसी, चिंता, देख रहे हैं कैसे चिल्ला रही है? मगर हम नहीं जाएंगे। छोटी चाची आपको बुला रही है। अच्छा, अगर ये बच्चे छोटी बहू रानी के पास पहुंच जाएं, तो छोटी बहू रानी का दिमाग शराब से हट जाएगा। बच्चों, अच्छा हुआ तुम लोग आगे। जानते हो, तुम्हारी जो छोटी चाची है ना, वो तुम लोगों को बहुत याद करती हैं, हमेशा पूछती हैं बच्चे कहाँ हैं। जैसे ही बच्चे मिलेंगे मेरे पास भेज देना है। जाओ जाके उनसे मिल लो। हैं? चलो जाओ जाओ। हाँ बोल। भैया, छोटी बहू रानी को तो आजकल शराब के अलावा कुछ याद नहीं रहता, तो फिर वो इन्हें कब याद कर रही थी? अरे जानता हूँ। हो सकता है कि बच्चों को पाकर थोड़ी देर के लिए शराब को भूल जाए शायद। समझी? आ गए तुम दोनों। राजू, रानी, कितने दिन हो गए तुम दोनों की शक्लें नहीं देखी। तुम दोनों के बगैर ये घर एकदम सूना हो जाता है। तुम लोग नाना नानी को ज्यादा तंग तो नहीं करते हो ना? तुम दोनों की बहुत याद आती है। तुम लोग खेलते ही रहते हो कि कभी कभी पढ़ाई भी करते हो? पढ़ते भी हैं और खेलते भी हैं। अच्छा। भूख लगी होगी, खाओगे कुछ? ये लो, पहले फल खाओ, फिर हम आपके लिए खाने का इंतजाम करते हैं। ये लो।